नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है अपना उत्तर प्रदेश का। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी की मौजूदगी में कई दलों के नेताओं ने बीजेपी की सदस्यता ली। इस दौरान अभिनेत्री शिखा मिश्रा ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। स्वतंत्र देव सिंह ने कांग्रेस नेता प्रियंका किशोर, पूर्व विधायक अशफाक खान, अपना दल के नेता राजवंश पटेल, ये सभी पार्टी की सदस्यता इन्होंने हासिल की। सदस्यता कार्यक्रम के बाद प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि समाजवादी पार्टी में पहले चरण के बाद से मायूसी छा गई है। आज हर समुदाय और वर्ग के लोग बीजेपी के साथ आ गए हैं और बीजेपी के पक्ष में एक तरफा वोटिंग हुई। प्रदेश में तमिलनाडु के ईसाई धर्मांतरण मामले का असर देखने को मिल रहा है, जहां एबीवीपी कार्यकर्ताओं की ओर से सुसाइड मामले को लेकर हजरतगंज में मौजूद गांधी प्रतिमा पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। भारी तादाद में कार्यकर्ताओं को देख मौके पर पुलिस फोर्स को तैनात किया गया। इस दौरान एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने आदर्श आचार संहिता और धारा 144 की भी जमकर धज्जियां उड़ाई। आपको बता दें कि ईसाई धर्मांतरण का विरोध करने पर लावण्या नाम की छात्रा को स्कूल मिशनरियों ने प्रताड़ित किया, जिससे उसे आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा। एबीवीपी ने आरोप लगाया कि लावण्या आत्महत्या मामले में विरोध प्रदर्शन कर रहे उनके कार्यकर्ताओं को तमिलनाडु पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल विकास और उद्यमिता राजीव चंद्रशेखर ने कानपुर में बीजेपी मीडिया सेंटर में प्रेस वार्ता की। इस दौरान हिजाब मसले पर उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट इसको तय करेगा कि इसका क्या मुद्दा है। बाकी से जो लोगों को भड़काना चाहते हैं वो ऐसा ना करें, क्योंकि देश में एक सिस्टम है और इसीलिए हाईकोर्ट की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। हिजाब मामले पर ही जम्मू कश्मीर की एक छात्रा को जान से मारने की धमकी के मामले पर उन्होंने कहा कि जो लोग इंटरनेट पर लोगों को भड़काएंगे वो क्रिमिनल पैनल के तहत अपराध कर रहे हैं और इसीलिए ऐसे मामलों पर पुलिस कार्रवाई करेगी। तो केंद्रीय राज्य मंत्री की ओर से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उन्होंने इस दौरान हिजाब मामले को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा है कि इस मामले को ज़्यादा तूल देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, अदालत में है और इसीलिए अदालत को इस पूरे मामले को लेकर फैसला देना है और ऐसे में इस पर किसी भी तरह की कोई भी राजनीति करना उचित नहीं है। बनाए गए इस मीडिया सेंटर में मैंने कहा ये 2017 से जो उत्तर प्रदेश में विकास हुआ है और डबल इंजन की सरकार का जो इम्पैक्ट हुआ है, ये 50 साल में उत्तर प्रदेश में कभी देखा नहीं है और उत्तर प्रदेश के निवासी देखे नहीं है। और मैं मानता हूँ इसी उन्नति और इसी प्रगति का एक वोट होगा 22 में, बड़ा डिसाइसिव वोट होगा। और ये जो डिविसिव एलिमेंट्स हैं जो भड़काते हैं, लोगों में डिवीजन पैदा करते हैं, उनको एक पूरा क्लियर मैसेज आ जाएगा कि लोग विकास की राजनीति चाहते हैं, विकास के और असरदार और ईमानदार सरकार चाहते हैं। गांव के दृष्टिगत बनाए गए इस मीडिया सेंटर में यूपी में तीसरे चरण के मतदान को लेकर प्रचार जोरों पर है। लखनऊ की सरोजिनी नगर विधानसभा की अगर हम बात करें तो यहां से प्रत्याशी राजेश्वर सिंह चुनावी मैदान में पूरे दमखम के साथ नजर आ रहे हैं। ऐसे में दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी राजेश्वर सिंह को समर्थन देने के लिए, उनके समर्थन प्रचार करने के लिए लखनऊ के सरोजिनी नगर विधानसभा पहुंचे और तेली बाग में एक सभा को संबोधित किया। साथ ही मनोज तिवारी ने गीत के माध्यम से राजेश्वर को जिताने की जनता से अपील की।
बागेश्वर भैया कृपया अभी पक्का हमारा आस्था संस्कृति वाला पहिया चलेगा ना भैया। मेरा गाना, ये गाना हम और करैया मित्तल गाए 20 मिलियन से ज्यादा लोग सुन ले बा, देखा था कि मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है। मंदिर जब बन जाएगा सोच नजारा क्या होगा। काशी अब सजने लगा है, डमरू भी बजने लगा है। काशी अब सजने लगा है, डमरू भी बजने लगा है। आ गए हैं। विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरणों में मतदान के बाद सियासी सरगर्मी और तेज हो गई है। सभी दल जनता से सीधा संवाद करने के लिए ताबड़तोड़ रैली और जनसभाएं कर रहे हैं। इसी क्रम में कानपुर के घाटमपुर में कड़ी सुरक्षा के बीच हेलीकॉप्टर से पहुंचे राष्ट्रीय जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान घाटमपुर विधानसभा के प्रत्याशी डॉक्टर ममता चंद्रा सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता मंच पर मौजूद रहे। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए बाबू सिंह कुशवाहा ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा और ममता चंद्रा के पक्ष में मतदान की अपील की। भागीदारी परिवर्तन मोर्चा पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ रहा है। जहां भी हमारे प्रत्याशी हैं पूरी मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। लगभग हम लोग 310 सीटों पर हमारे भागीदारी हैं और हमें पूरा उत्तर प्रदेश की जनता का समर्थन मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है। और पुराने जमाने के बलात्कार और गरीबों को घेर के मारने। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने नामांकन के दौरान हुई अभद्रता को लेकर बयान दिया है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि मैं बनारस से जिंदा बचकर लखनऊ तक पहुंचा। सरकार के इशारे पर पुलिस प्रशासन के गुंडों ने वकील के भेष में मेरे ऊपर हमला किया। राजभर ने कहा कि 4 लोग गेट पर मिले थे और उनके साथ झड़प करने लगे थे। हमारी हत्या कराने की कल कोशिश हुई, जिस तरह हमको मारा गया, हमारा कॉलर पकड़ा गया, हमारे साथ अभद्रता की गई, जिस तरह का उन्होंने रोल कल हमारे साथ किया। और यहाँ तक लोगों ने कहा कि मार दो साले को गोली, यहीं चाहे जो कुछ भी हो देखा जाएगा। इतनी बड़ी गुंडाई, इतने बड़े साहस, और वो भी कमिश्नरी और डीएम के कक्ष के सामने इस तरह की बात लोग कह रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमको योगी जी हमारी हत्या कराना चाहते हैं। और मैं चुनाव आयोग से मांग करता हूं कि अरविंद राजभर, ओम प्रकाश राजभर को सुरक्षा मुहैया कराने। इसको रोकने के लिए हम लोग जनता को समझा रहे हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो और अब खबर है लखनऊ से, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने सपा पर तंज कसते हुए कहा कि सपा चुनाव के चरणों में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और कुख्यात अपराधियों को गठबंधन में शामिल कर रहा है। जहां उत्तर प्रदेश के माफियाओं को बीजेपी सरकार ने जेल भेजने का काम किया, अब समाजवादी पार्टी उन्हीं माफियाओं के लड़कों को टिकट देकर चुनाव लड़ा रही है। संगीन अपराधियों के परिवार वालों को गठबंधन के सहारे चुनाव लड़ाने की साजिश रची जा रही है। विकास के उत्तर प्रदेश में चुनाव जो चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है, त्यों समाजवादी पार्टी की कदई भी खुलती जा रही है। वह कुख्यात और दुर्दांत अपराधियों के परिवार वालों को परोक्ष रूप से गठबंधन में शामिल करने का जो षड्यंत्र है वह जनता के सामने खुलकर सामने आया। और महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन
कुख्यात अपराधी के बेटे को समाजवादी पार्टी के गठबंधन से चुनाव लड़ाने की प्रक्रिया चल रही है, ये वही है जिनको कांग्रेस की पंजाब सरकार के दामने रहमत में महफूज मुकाम महसूस होता था। अर्थात और जब उन्हें सियासत का परचम लहराना है तो अखिलेश यादव के गठबंधन का आधार दिखाई पड़ता है। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहिए हर खबर। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। बीजेपी सारे दिव्यांगां ते विधवावां लई पेंशन दी रकम नूं वधा के डबल कर देवेगी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। निरमा शुद्ध नमक कहीं से खरीद के रिफाइन किया गया नमक नहीं, ये पानी से पैक तक का सफर तय करता है। निरमा के अपने 30,000 एकड़ के प्लांट में आधुनिक वैक्यूम इवेपोरेशन मेथड से, इसलिए इसमें अशुद्धि। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री कुंवर RP सिंह ने कहा है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक भारत देश है। भारत के हर व्यक्ति को अपने मतदान के माध्यम से सरकार को चुनने का हक है। नए भारत के निर्माण के लिए सभी लोगों को पहले मतदान फिर जलपान करना चाहिए। आप किसी जाति के हो सकते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का मतदाता जागरूकता कार्यक्रम था। आप जानते हैं कि देश की आबादी में कम से कम 55% जो है ये युवा वर्ग लोग हैं। तो इसके पीछे का उद्देश्य यही था कि मत जो प्रयोग होने जा रहा है उसमें अधिक से अधिक मतदाताओं का को जागरूक किया जाए, ताकि मत का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हो। तमाम लोगों ने उस समय, अगर आप बहस पार्लियामेंट लखनऊ के थानापारा के डॉक्टर खेड़ा चौकी के पास खिन्नी खेड़ा मोहल्ले में बंद पड़े मकान में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोरी की इस वारदात को उस वक्त अंजाम दिया गया जब मकान मालिक बाहर गए हुए थे। जब उन्होंने घर आकर देखा तो घर के ताले टूटे पड़े थे। लखनऊ की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर एक घर में चोरों ने सेंधमारी की है। चोरों ने किस तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है, इस बात का अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर आप आसानी से लगा सकते हैं। बताया जा रहा है कि जो घर का मालिक था, जो मकान मालिक था, वो घर से बाहर किसी काम से गया हुआ था और घर का ताला लगा हुआ था। ताला तोड़कर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है चोरों ने। बंद मकान में
ये सेंधमारी चोरों की ओर से की गई है। इसके अलावा और कहां पर जो है अस्त व्यस्त हुआ है? यहाँ मैं मकान में रह रहा था। कल शादी होने के कारण मुझे चारबाग क्षेत्र में जाना पड़ा, जिसमें मेरी पूरी फैमिली गई हुई थी। अभी सुबह जब मैं यहाँ आया हूँ, मैंने ताला खोला तो देखा अंदर के दरवाजे सब खुले पड़े हैं। मुझे कुछ चिंता हुई कि चोरी तो नहीं हो गई है। जब अंदर जाकर देखा तो सारे खिड़की दरवाजे सब खुले पड़े हुए थे। मैं तुरंत बाहर आकर मैंने 112 नंबर डायल किया है। लाकर ज़मीन में पड़ा हुआ है, वो लाकर का, और ये पूरा खुला पड़ा है। इसी में रखे हुए जेवर और पैसा, यहाँ से जेवर और पैसा पूरा यहाँ से निकल गया है। कुशीनगर जनपद के सिमराही नगर के निवासी सत्यम सम्राट ने अपने माता पिता की 26वीं शादी की सालगिरह पर अनोखा तोहफा दिया है। इस मौके पर सम्राट ने माता पिता को चांद पर जमीन खरीद कर दी। साथ ही सम्राट ने कहा कि माता पिता का स्थान भगवान से भी ऊपर होता है, सभी को अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। तो अपने माँ बाप की 26वीं शादी की सालगिरह के मौके पर ये एक नायाब तोहफा उसके बेटे की ओर से दिया गया है। जब इस बेटे के माँ बाप की शादी को 26 साल पूरे हुए तो बताया जा रहा है कि चांद पर ज़मीन खरीद कर इस बेटे ने अपने माँ बाप को दी है। ये एक नायाब तोहफा, एक बड़ा तोहफा अपने माँ बाप को दिया। इसके साथ ही उन्होंने संदेश भी दिया कि हर व्यक्ति को अपने माँ बाप का सम्मान करना चाहिए। माँ बाप ही किसी भी व्यक्ति के प्रथम गुरु होते हैं और इसीलिए माँ बाप का सम्मान करना उनका फर्ज बनता है। हर व्यक्ति अपने माँ बाप का सम्मान जरूर करे। लक्ष्मी विनोद वर्मा के नाम से गिफ्ट मैंने सोचा है मम्मी पापा के लिए, जो कि एक बहुत ही यूनिक गिफ्ट है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आसपास में जहाँ तक मैं जानता हूँ किसी ने अपने माता पिता के नाम से जन्म लिया हो, वो भी चाहता है। लखनऊ की सरोजनी नगर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी राजेश्वर सिंह पूरे दमखम के साथ चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं। इस मौके पर मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव, जिन्होंने हाल ही में बीजेपी ज्वाइन की, वो भी राजेश्वर सिंह के समर्थन में लोगों से अपील करती नजर आई। इस मौके पर कार्यकारिणी की जो सदस्य हैं अनीता रावत भी मौजूद रहीं। साथ ही साथ कार्यकर्ता काफी उत्साहित नजर आए। आपसे रिक्वेस्ट है, हमारी मेहरबानी से कुर्सियां पीछे पड़ी हुई हैं, आप सभी लोग बैठ जाइए प्लीज। हाँ तो कहना है, भैया देगा आशीर्वाद, कमल का बटन दबाना है, कमल का बटन दबाना है, कमल का फूल खिलाना। को समाजवादी पार्टी ने टिकट। प्रदेश में चुनावी दौरे के चलते नेताओं का पार्टी बदलने का सिलसिला भी लगातार चल रहा है। तीसरे चरण के चुनाव से पहले ही विपक्षियों को बड़ा झटका लगा है। इसी कड़ी में आज 15 फरवरी को कई नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा। बीजेपी के प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष की मौजूदगी में कांग्रेस नेता प्रियंका किशोर, अभिनेत्री शिखा मिश्रा, पूर्व विधायक अशफाक खान अहमद, बसपा नेता डॉक्टर राजनारायण सिंह और अपना दल के राजवंश पटेल ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। तो यूपी विधानसभा चुनाव के 2 चरण पूरे हो चुके हैं। 2 चरणों का चुनाव हो चुका है। बावजूद इसके नेताओं का एक पार्टी से दूसरे पार्टी में आने जाने का जो सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है। ये लखनऊ की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि आज दूसरी पार्टियों से आए कई नेता बीजेपी में शामिल हुए। उन्होंने कमल का दामन थाम लिया
और उस वक्त की ही ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और फिलहाल इतना एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हर खबर।